दोस्तों यदि आपको साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस की वजह से आपको बार बार सर्दी हो जाती है, छींकें आती है, आप लोगों को बार बार जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि सर अल्टरनेटली भी जो है हमारी नोज़ बंद होती रहती है, खुलती रहती है, कभी ये बंद हो जाएगी तो कभी ये बंद हो जाएगी, है ना। कई बार दोनों बंद हो जाती है तो मुंह से हमें सांस लेना पड़ता है, कुछ नेज़ल स्प्रेज हमें लेना पड़ता है, बार बार हमें मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ खाना पड़ता है। जब तक हम खाते हैं तब तक कि जो है हम ठीक रहते हैं, उसके बाद हमारी दिक्कतें वापस वैसी हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत शानदार पेटेंट बता रहा हूँ, उस पेटेंट को आप इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे और रेगुलर इनको जो है काफ़ी लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। आपको एक पेटेंट बताएंगे, साथ ही साथ में एक होम्योपैथी का ड्रॉप बताएंगे, वो आजकल कंपनी उसे स्प्रे के फॉर्म में डेवलप की हुई है जिसे आपको नोज़ में लगाना होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेटेंट के बारे में। ये मेरे पास में रखा हुआ है, इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है HSL कंपनी इसे बनाती है। लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इसकी मैं एक पिक लगा दूंगा, आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा। इसका नाम है सीनो रिलीफ, मतलब आपकी जो साइनस हैं उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसी से संबंधित इस पेटेंट का नाम है। इसको HSL कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इफेक्टिव मेडिसिन डाली गई हैं जो और उनका रोल जो है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसको कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले डला हुआ है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम सर्दी जुकाम खांसी बुखार की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि आपको छींकें आती है, नेज़ल डिस्चार्ज होते हैं और जो नाक से पानी आता है वो थोड़ा सा बर्निंग फील करवाता है, थोड़ा सा नाक में जो है आपको गरम गरम महसूस होता है, आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें डली हुई है दोस्तों देखें सेकंड मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बार बार सर्दी जुकाम होने के लिए। जिन पेशेंटों को बार बार सर्दी पकड़ लेती है, थोड़ा भी वेदर चेंज होता है तो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, छींकें आने लगती है, बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है दोस्तों सिनाबेरिस। सिनाबेरिस भी जो है सर्दी जुकाम के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। कालीबाइक्रोम, कालीबाइक्रोम जो है यदि आपको नेज़ल डिस्चार्ज होता है, आपको कफ बनता है, खासकर पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, काफ़ी सारे पेशेंट हमें कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरी नाक बंद होती है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, साथ ही साथ बलगम जैसा बनता है, चिपचिपा पदार्थ जैसा हमें निकलता रहता है, स्लेस्मा निकलता रहता है, उसको हम जो है फेलगम कहते हैं। तो उस कंडीशन पे कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद इसमें मर्क सॉल्ट डाला हुआ है। मर्क सॉल्ट जो है एक एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को इस तरह की दिक्कत रही है, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम या चेस्ट इन्फेक्शन होता रहता है, तो उस कंडीशन को पूरी तरह से दूर करने में मर्क सॉल्ट इसमें डाला हुआ है। इसके बाद इसमें पल्सिटिला डाली हुई है। पल्सिटिला एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए। इसके बाद इसमें सीपिया और सल्फर नामक मेडिसिन डाली गई है, जो कि इसलिए डाला गया है कि ये मेडिसिन जो ऊपर इसमें डाली गई हैं उसको उसके एक्शन को बूस्ट करे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सही मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन सही मेडिसिन लेने के बाद भी हमें आराम नहीं आ पाता है। वो इसलिए नहीं आ पाता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हो सकता है कि मियाज्म हो। मियाज्म वो चीज़ होती है होम्योपैथिक में कि जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को थायराइड था तो निश्चित है कि आने वाली संतानों में थायराइड हो। आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को सोराइसिस या एक्जिमा था तो हो सकता है कि आने वाली संतानों में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, थायराइड हो जाए। तो ये जो रोग होते हैं ये वंशानुगत चलते रहते हैं, जिसको हम कंजेनाइटल भी कह सकते हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए उन चीज़ों को दूर करने के लिए इसमें मर्क सॉल्ट डाला गया है। साथ ही साथ मेडिसिन अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करे, इसलिए इसमें सल्फर भी डाल दिया गया है। सल्फर हम तब देते हैं पेशेंट को जब हमारी प्रॉपर मेडिसिन देने के बाद भी काम नहीं कर रही होती है। मान लीजिए कोई पेशेंट की मेडिसिन सिलेक्ट होती है कैलकेरिया कार्ब, और कैलकेरिया कार्ब जो है पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। हमने कैलकेरिया कार्ब मरीज को दिया, पहले 30 पोटेंसी में दिया, फिर 200 पोटेंसी में दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे 100% यकीन है कि पेशेंट कैलकेरिया कार्ब का ही है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब काम नहीं कर रही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं उस पेशेंट को सल्फर मेडिसिन का 1 खुराक दूंगा या 2 खुराकें दूंगा। आप देखेंगे कि कैलकेरिया कार्ब काम करने लग जाएगी। तो सल्फर जो है बूस्टअप का काम करती है, मेडिसिन को पावर देती है कि आपके शरीर पर जाके एक्ट करे। तो ये तमाम मेडिसिन इसमें डाली गई है। बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इसको जो है 20 बूंद की मात्रा में दिन में 4 बार आपको इस्तेमाल करना होता है, सुबह दोपहर शाम रात। 1 कप पानी के साथ में, नॉर्मल वाटर के साथ में आप इसको इस्तेमाल करिए। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपकी बार बार नाक बंद हो जाती है, साइनस में प्रॉब्लम आती है, सर्दी जुकाम आपको हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है ना, मौसम के परिवर्तन के साथ आपको इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा होती है, तो ये पेटेंट काफ़ी इफेक्टिव है। इसके MRP की बात करें तो 155 ओनली 155 रुपये का ही आपको मिल जाता है 30 ml की पैकिंग में। तो काफ़ी इफेक्टिव पेटेंट है। यदि आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों HSL कंपनी का ही एक नेज़ल स्प्रे आता है जो कि एक होम्योपैथिक स्प्रे है। शायद लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसकी भी पिक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा।
इसमें कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन डाली गई हैं और वे कैसे उनका रोल होता है हमारी बॉडी में, ये भी हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले कैलेंडुला डाला गया हुआ है। यदि आपको साइनोसाइटिस का मतलब जहाँ भी दोस्तों टिस लग जाता है ना, जैसे साइनोसाइटिस आखिरी में TIS लगा हुआ है, तो ये TIS का मतलब होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो यदि आपको बार बार साइनस होता है, नाक अंदर से लाल हो जाती है, नेजल पॉलिप बन चुका है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, बार बार बलगम बन रहा है, तो इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए कैलेंडुला एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलेंडुला आप सभी जानते होंगे, इन्फेक्शन को दूर करती है, घाव को भरती है। यदि आपको कहीं पे घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो उसे बहुत जल्द ठीक कर देती है। तो इसी प्रकार से ये साइनस को ठीक करने में इफेक्टिव है। इसके बाद इसमें थूजा डाला गया है। दोस्तों थूजा, यदि आपके नाक के अंदर सूजन आ जाती है, नेजल पॉलिप बना हुआ है, तो उस कंडीशन में थूजा बहुत शानदार काम करती है। इसके बाद इसमें सेंगुनारिया नाइट्रिकम डाला गया है। सेंगुनारिया दोस्तों, यदि आपको नेजल पॉलिप, नाक बंद होने की वजह से सर में भारीपन आ जाता है, सर दर्द करता है, हेडेक बना रहता है, तो सेंगुनारिया इस कंडीशन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद में कालीबाइक्रोम डाला गया है। दोस्तों कालीबाइक्रोम, जैसा मैंने इसमें पहले भी आपको बताया, बार बार नाक का बंद होना, नाक के पीछे से बलगम बनना, तो इस प्रकार की दिक्कत में, और साथ ही साथ थिकी नेजल डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट को। कई बार इतना ज़्यादा थिक नोज़ के अंदर बलगम बन जाता है पेशेंट को कि वो निकलने का नाम नहीं लेता, तो कालीबाइक्रोम इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में इसमें मेरी फेवरेट मेडिसिन डाल दी गई है, जो कि नेजल पॉलिप में इफेक्टिव है, नाक के बंद होने में इफेक्टिव है, ट्यूक्रियम मारूम वेरम 1X। दोस्तों ये जो है, यदि आपके नाक के अंदर बार बार सूजन आती है, आपको नेजल पॉलिप हो चुका है, तो ट्यूक्रियम मारूम वेरम जो है बहुत शानदार काम करता है। नेजल के पॉलिप के साइज़ को बहुत जल्द रिड्यूस कर देता है। यदि आपके नाक के अंदर जो है सूजन आ जाती है और आपकी नाक जो है वो बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो है स्वेलिंग को हटाने के लिए ट्यूक्रियम मारूम वेरम जो है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो 1 से 2 स्प्रे जो है आपको 3 से 4 बार लेना है। यूजुअली जो मैं पेशेंट को देता हूँ तो 4 बार ही इस्तेमाल करवाता हूँ। पेटेंट भी हम 4 बार देते हैं और ये भी हम 4 बार देते हैं। इसके MRP के बारे में आप लोगों को बात करें तो ओनली 90 रुपये का ये आपको मिल जाता है। इंडिकेशन इसमें जो कंपनी लिखती है, नेजल कंजेशन, रैनी नोज़ मतलब नाक से बार बार पानी आना, ब्लॉकेज ऑफ नोज़ नाक का बंद हो जाना, और साइनोसाइटिस, है ना। तो ये इसकी इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ इस तरह के पैकिंग में आपको देखने को मिलता है ना। कैप को रिमूव करें। यहाँ पे अभी जो है प्रिक करना होता है आप लोगों को, और जस्ट नोज़ में लगाकर इसको दबा दें। दवाई इसको दबा करके जो है सांस ले लें, तो दवाई जो है सांस के माध्यम से पूरा अंदर तक चला जाता है और आपकी नाक नोज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, नाक में जो भी प्रॉब्लम है, उसे ठीक करता है। तो ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट है ना। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं, तो ये आपको किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं देती है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जिसको आप फ्री होकर के काफ़ी लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टेरॉइडल या मॉडर्न मेडिसिन के काफ़ी मैं बुराई नहीं करना चाहता, कभी किसी चीज़ की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन साइड इफेक्ट की बात तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाती है। तो आप इन पेटेंट का इस्तेमाल करें। साइनोसाइटिस में, नाक के बंद होने में, नेजल पॉलिप में, नेजल कंजेशन में आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। बात करते हैं कि इनको आपको कब तक इस्तेमाल करना होता है, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में 2 से 3 महीने में बहुत बेटर रिजल्ट होते हैं, काफ़ी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती हैं। लेकिन किसी किसी पेशेंट में इन्हें हम तुम्हें और थोड़ा सा लंबे समय तक भी देना पड़ता है। तो यूजुअली जो है 5 से 6 महीने आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने समय में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को, वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने दी है पेटेंट की, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।